प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सुबह 10 बजे अकौदिया हेलीपैड पर पहुंचे, जहां से नगर में स्थित बालाजी गार्डन पहुंचे और मंडल सेक्टर तथा पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ली। तत्पश्चात पत्रकारों की प्रेस वार्ता कृषि उपज मंडी प्रांगण में आयोजित हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्रकारों से बातचीत की और पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। प्रेस वार्ता के पश्चात कृषि उपज मंडी प्रांगण में ही विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जहाँ कोई शक ना हो। अभी सतपुरा भवन में आग लगी, 17 घंटे आग चलती रही। ये आग लगी या आग लगाई गई? कितनी हजारों फाइल जल गई। चुनाव के पहले ये सब होता है। आज बीजेपी के पास कुछ कहने की बात नहीं रही, उनके पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन है। हमारे कृषि क्षेत्र में आप शाहजहाँपुर की बात लीजिए, शाहजहाँपुर की बात लीजिए, लहसुन, प्याज, आलू कि क्या किसानों का न्याय हुआ? हमारे मध्य प्रदेश में 70% अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है और शुजालपुर तो लगभग पूरा ही कृषि क्षेत्र है। अगर 70% कृषि क्षेत्र पर आधारित है और किसानों की ये हालत है, समर्थन मूल्य का क्या हाल है? कितने प्रतिशत किसानों को समर्थन मूल्य मिलता है? मंडी का क्या हाल है? मंडी में कितना समर्थन मूल्य मिलता है? ये सब चीजें आज जनता समझ रही है और मुझे पूरा विश्वास मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर। ये चुनाव फैसला केवल किसी पार्टी या उम्मीदवार का नहीं करेगी, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का फैसला करेगा। 18 साल जो शिवराज जी ने नाटक नौटंकी घोषणा करके प्रदेश को मूर्ख बनाया है, आज के मतदाता सब समझ गए। उनका पेट भर गया, उनके झूठ से पेट भर गया। शिवराज सिंह का तो पेट तभी भरता है जब वो दिन में एक झूठ बोले, नहीं तो उनका पेट नहीं भरता, उनका खाना नहीं हजम होता। ये हालात है। तो आप जो चाहे मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ, प्लास्टिक वो तो सब जानते हैं, प्लास्टिक की किस तरह खोखली मूर्तियां, मैंने कहा खोखली मूर्तियां हैं। बताइए, आप अनुमान भक्त हैं, बजरंग दल में भेद लगाया मध्य प्रदेश में और सरकार आती है तो? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कई दफे कहा है कि जो समाज में विवाद पैदा करे, जो विवादित चीजें करे, नफरत फैलाए, बजरंग दल क्यों गिल्टी फील कर रही है? हमारा कोई टारगेट नहीं है, कोई हो। इंदौर की घटना में आपने कांग्रेस सपोर्ट करा कि बजरंग दल में लट पड़े हैं तो? क्या किया? इंदौर की घटना हुई, बजरंग दल में पुलिस ने जो प्रहार करा था, उसका कांग्रेस ने सपोर्ट करा है कि बजरंग दल को सही पीटा है। अगर बजरंग दल वालों को पीटा गया, पुलिस ने पीटा, और कांग्रेस ने तो नहीं पिटवाया, पुलिस ने पीटा। उस पुलिस का समर्थन करा, इसलिए बोल रहा हूँ। अरे भाई, समर्थन तो पुलिस की कार्रवाई से हमने समर्थन किया। अगर उन्होंने गलत किया तो उनकी शाबाशी करते हैं। लास्ट नहीं मेरा, टिकट का आधार सर्वे रहेगा कि गुटबाजी रहेगी? टिकट का आधार सर्वे पर रहेगा, स्थानीय लोगों से चर्चा करके। एक बात याद रखिए कि मुझे कोई दबा नहीं सकता, मुझे कोई पटा नहीं सकता, ये समझ लीजिए। और सब समझते हैं, हम सर्वे, कई सर्वे और स्थानीय लोगों से चर्चा करते भी नहीं छोड़ते। उसमें भी घोटाला, किस तरह 6 मूर्तियां उखड़ गई, हवा में बह गई। हमारा जो द्वार था वो गिर गया। इसमें कोई जाके देखे, साफ स्पष्ट होगा कि ये खोखली सरकार ने खोखली मूर्तियां भी बनाई हैं। ये इस सरकार का हाल है। और उसके साथ साथ सिंघास क्षेत्र में भूमि का घोटाला, किस तरह जो जमीन अब 2028 में फिर से गुम होने वाला है, उसकी जमीन की डाइवर्जन कर दी। क्या होगा 2028 में? ये तो कहते हैं कि हम तो होंगे नहीं, हम क्या जाने।
तो उसके पहले इसका लैंड यूज चेंज कर दो। ये आज पूरे प्रदेश का हाल है और मुझे इस बात का दुख है कि महाकाल के घोटाले से हमारे मध्य प्रदेश का नाम कलंकित हुआ। पूरा देश देख रहा है कि ऐसा प्रदेश जहां हमारे सबसे बड़े तीर्थ स्थान वो भी सुरक्षित नहीं है। ये आज अपने प्रदेश का हाल है। बेरोजगार नौजवान रजिस्टर्ड है करीब 40,000 लोगों ने, नौजवानों ने रजिस्टर करवाना भी छोड़ दिया। 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार है और मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी चुनौती हमारे प्रदेश में नौजवानों की है। आज कोई निवेश लगाने को तैयार नहीं। जिसको तमिलनाडु और केरल में अपना सामान बेचना है वो पंजाब या हरियाणा में अपना उद्योग लगाता है। क्यों? क्योंकि सब लोग डरते हैं, भ्रष्टाचार से डरते हैं। जब मैं मुख्यमंत्री था मैंने बहुतों से बात करी जिससे मेरा पुराना संपर्क था। मैं तो केंद्र में इतने साल मंत्री रहा, बहुतों से संपर्क था। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में तो काम करना बहुत मुश्किल है। ये हाल है, किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। निवेश आएगा, आप निवेश को डिमांड नहीं कर सकते, आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा और अट्रैक्ट तभी होगा जब लोगों को मध्य प्रदेश पर विश्वास होगा। आज ऐसी कोई आपकी सरकार आपके विधायक के कारण गई थी, तो इस बार जो आपका टिकट वितरण होगा उसमें इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा। हमें कोई चिंता नहीं है। अगर सौदा कोई करेगा, ऐसी कोई गुंजाइश चुनाव के बाद नहीं होगी सौदा करने की। इतनी भारी जीत होने वाली है, ये सौदा करने वालों का कोई स्थान नहीं होगा। और अभी आप देख लीजिएगा ये सौदा वालों का चुनाव में जनता इन्हें क्या जवाब देती है। नहीं, शाहजहाँपुर जिले में भी ऐसी संभावना बन रही है कि जिन नेताओं को आपकी पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा वो भाजपा में जा सकते हैं। जाए, देखिए सब स्वतंत्र है। कोई कहेगा मैं आप में जाऊंगा, कोई कहेगा मैं भाजपा में जाऊंगा। भाजपा में लेगी, हाँ, ये भाजपा से बातचीत चल रही होगी। अरे बातचीत चले तो क्या सोचते हैं कांग्रेस कमजोर हो जाएगी? अरे भाई कान खोल के सुन ले कि 4-5 महीने बाद जिन्होंने गैर कानूनी बात करी, जिन्होंने बीजेपी का बिल्ला अपने जेब में रखा, इसका पूरा खुलासा होगा। मैं तो कहता हूँ पुलिस से, आप अपना कार्य करिए, अपनी वर्दी की इज्जत करिए। आपको ऐसे भी है जो खुल के बीजेपी का काम करते हैं, पर ये बात 4-5 महीने का खेल है। सब समझ रहे हैं क्या होने वाला है। सर एक मिनट, आपने कहा कि स्थानीय लोगों के फीडबैक पर टिकट दिया जाएगा, स्थानीय लोगों के सर्वे पर फीडबैक टिकट मिलेगा। क्या प्रत्याशी स्थानीय होगा, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रत्याशी सबकी मांग है कि स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए, सबकी ये मांग है। और हाँ, एक सर ये इसी से संबंधित है, गुटबाजी कब दूर होगी? कांग्रेस से हारती है ना। समय ये जलालपुर विधानसभा के लिए एक सवाल पूछ रहा हूं। मैंने कहा हाँ, माननीय कमलनाथ जी में हर पार्टी में कोई किसी से ज्यादा नजदीक होता है, कोई कम नजदीक होता है, पर ये तनाव की स्थिति नहीं। ये आज सब कांग्रेस कार्यकर्ता जानते हैं जिन्होंने 18 साल कांग्रेस का झंडा उठाया है। माननीय कमलनाथ जी एक सवाल, ये चुनाव कैसे भविष्य को तय करेगा। माननीय कमलनाथ जी, ये सुजालपुर जो विधानसभा है ये सबसे सुरक्षित विधानसभा है कांग्रेस की, आप सुन पा रहे हैं? तो ये पूछना चाहता हूं मैं कि जो पिछले 20 सालों से ये सुरक्षित सीटें रही है, लेकिन पिछले 20 सालों से सुरक्षित सीट है कांग्रेस की, लेकिन एक बार जो एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हुई थी उस वजह से जरूर कांग्रेस हार गई। लेकिन पिछले 20 सालों में जो कांग्रेस की हार हो रही है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की वजह से 5 से 10% हो रही है। तो इस पर क्या आपका ध्यान है या आप इसको अपनी उसमें चिन्हित किया है? हमारे हर निर्वाचन क्षेत्र पर ध्यान है और आज के दिन दुनिया बदल गई है, याद रखिएगा, कोई बात छिपती नहीं है। सर आज मेरे को 200-300 व्हाट्सएप आते हैं,
मुझे 200 ईमेल आते हैं, मैं तो जानता नहीं कौन कर रहा है, पर मेरा स्टाफ उनको देख के मुझे जानकारी देता है। मुझे 200 लोग रोज मिलते हैं, 300 मिले कल। मैं किनारे लगा के उनसे पूछ लेता हूँ भाई क्या किया जाए आपके क्षेत्र में। वो साल कह देते, कभी झगड़ा होता है, इस जाति का दो, उस जाति का दो। ये बातें होती हैं, हर चुनाव में होती है, स्वाभाविक है। मैं 44 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ, जीत रहा हूँ, मेरे से ज्यादा कोई इस देश में चुनाव जीता नहीं, और आप मुझे समझा रहे हैं। कमलनाथ जी, मेरे 2 सवाल हैं। ये भी जरा अपना रिकॉर्ड देख लीजिए कमलनाथ जी, ये भी अपना रिकॉर्ड देख लीजिए। छिंदवाड़ा जिला मेरा जिला एक जिला है पूरे देश में जहाँ सब विधायक कांग्रेस के, जहाँ जिला पंचायत कांग्रेस की, जहाँ महापौर कांग्रेस का। कमलनाथ जी, हमारे इसका श्रेय हमारे वहाँ के कार्यकर्ताओं को जाता है, वहाँ की जनता का प्यार और विश्वास को। मेरे 2 सवाल हैं आदरणीय कमलनाथ जी का। मेरे 2 सवाल हैं। पहला तो ये कि जैसे अभी माननीय आपके विधायक जी कि अगर आपकी सरकार बन जाती है तो क्या आप 3000 रुपये गेहूं का समर्थन मूल्य पर खरीदी का आप वादा करेंगे? कोई एक और सेकंड मेरा ये, जहाँ आज आपकी सभा होने जा रही है, इस आकोदिया मंडी को शुजालपुर विधानसभा का हृदय स्थल कहा जाता है। आज से 7 साल पूर्व नगर पंचायत के चुनाव में यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान एक तो कॉलेज की घोषणा करके गए थे, यहाँ कॉलेज नहीं है। दूसरा, यहाँ तहसील के अभाव में यहाँ पे कोई कल कारखाने फैक्ट्री कुछ नहीं है। तहसील के कारण छोटे छोटे गांव के लोग यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर शाजापुर, गुलाना, पोलाई, शुजालपुर वहाँ जाते हैं। तो क्या आप आकोदिया मंडी को अगर आपकी सरकार बन जाती है तो क्या यहाँ तहसील बनाने का आप वादा करेंगे? देखिए, हम अपने कृषि क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देंगे। इसमें सब चीजों का आपका जवाब आएगा, क्योंकि समर्थन मूल्य की बात है। समर्थन मूल्य तो केंद्र सरकार तय करता है, उसके ऊपर देने की बात है। प्रस्ताव करेंगे क्या? नहीं, प्रस्ताव से क्या होता है? ये प्रस्ताव करना तो सबसे आसान काम है। मैं तो देने की बात करता हूँ, मैंने प्रस्ताव पास नहीं करता मैं। हाँ। और जब मैंने कहा था 100 रुपये 100 यूनिट देंगे, दिया या प्रस्ताव पास किया? जब मैंने कहा 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करेंगे, करा या नहीं करा? प्रस्ताव पास किया। या हमने 72,000 किसानों का इस जिले में कर्जा माफ किया है, एक का नाम है मेरे पास। अभी जो बाकी रह गए उसमें भी कर्जा माफ मिलेंगे आप? हाँ, जो बाकी लोग रह गए उस समय आपकी सरकार चले गई, तो बाकी उस समय वो तो पहला किस्त था भाई, अभी दूसरा किस्त हमारे लोग चालू करेंगे। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपसे पूछ लूँ, लगता है कि प्रशासनिक अधिकारियों की मानसिकता किस तरह की रही हो? देखिए, ये किस मानसिकता से है मुझे उसकी चिंता नहीं है। मैं बाप से प्रश्न करूँ, आप के पेशे में, आपके प्रोफेशन में, आप अपने प्रोफेशन से कितनी ईमानदारी करते हैं? अरे छोड़िए, ये बात मत कहिए, ये सब सुन रहे हैं। ये आप देखते हैं, ये देखा, आपका जवाब आ गया पब्लिक से। शुजालपुर से रमेश राजपूत की रिपोर्ट।